खुशामदीद। खैर मकतब है आप सभी सामीन और नाज़रीन का इस कनात पे। आज मैं सेमेस्टर की ओएमआर शीट पे वीडियो लेके आई हूँ। अब इससे पहले जो हम यूजी कोर्स में हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम देते थे वो हमारा कॉपी पे एग्ज़ाम होता था, पर अब से नए कानून के तहत ओएमआर शीट पे हमें एग्ज़ाम देना होगा। अब से हमें ओएमआर शीट पे भी कुछ डिटेल भरने होंगे, उसे बहुत ध्यान से भरना होगा। ज़रा सी गलती पर आपके सारे मार्क्स जा सकते हैं, इसलिए इसे आप ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और हर एक पॉइंट्स को समझिए। देखिए इसका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। इसका फ्रंट पेज भरने के लिए आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट दिए जाएंगे। इसे ध्यान से देखिए और इससे समझे। ये 4 पार्ट्स में दिखाए जा रहे हैं। ये कॉपी जो है आपको कुछ इस तरह दिखेगी। ये फ्रंट पेज है कॉपी की, आप देख सकते हैं ये फ्रंट पेज है। इसे आप बहुत ही ध्यान से बहुत ही संभल के भरेंगे, क्योंकि आपका पूरा 3 घंटा के एग्ज़ाम अगर सही जा रहा है और इसमें कुछ मिस्टेक हो जाए तो आपका सारा एग्ज़ाम अच्छा लिखा हुआ इस मिस्टेक से बर्बाद हो सकता है। इसको भरने के लिए आप ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पार्ट जो है पार्ट ए, वो स्टूडेंट के ज़रिए भरा जाएगा। पार्ट बी, इसे भूल कभी टच ना करें, क्योंकि ये जो एग्ज़ामिनर होंगे जो आपको कॉपी चेक करेंगे उनके ज़रिए भरी जाएगी। पार्ट सी, इसमें जहाँ तक दिखाया गया है, जहाँ तक आपकी ज़रूरत है वहीं तक भरें, जैसे कि यूजी कोड से लेके सेंटर कोड तक। और नीचे जो लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय एग्ज़ामिनर ओनली, ये आपके एग्ज़ामिनर के ही ज़रिए भरा जाएगा, तो आप इसे टच बिल्कुल ना करें। पार्ट डी, इसे भी स्टूडेंट्स ही भरेंगे, तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं इसे भरना कैसे है। पार्ट ए में जैसा मैंने कहा कि आपकी जानकारी चाहिए, स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है आप यहाँ भर सकते हैं 143628040, इस तरह आप भर सकते हैं। आपका जो रोल नंबर हो आप भर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट, आपके जो भी सब्जेक्ट हो आप यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट को दिखाया है। यहाँ पे पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी आप जो आपका जो सब्जेक्ट हो वो आप यहाँ पे भर सकते हो। नेक्स्ट है पेपर कोड, जैसे MJC2, MIC2 या MJC4, तो उसमें कुछ कोड दिया होगा। जो भी कोड होगा आपको इस बॉक्स में लिखना है। इसके बाद है एनरोलमेंट नंबर, आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है, या रजिस्ट्रेशन नंबर जो 24112 इस तरह से जो करके आ रहा है आप उसको फिल कर दें इस बॉक्स में। सेंटर कोड, पहले आपको सेंटर कोड मिलता था आप कॉलेज से या जो भी है MUM, SPSW, MUM, KKM या कुछ भी, पर अब वैसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको डिजिट्स में आपको सेंटर कोड दिया जाएगा, वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, उसे आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से फिल करना होगा। इसके बाद सेशन, इसमें आप अपना सेशन डाल दें 24-28 जो आपका सेशन है, या 23-27 आने वाले एग्ज़ाम सेमेस्टर 4, आपका जो भी सेशन है 24-28 या 23-27 आप भर दें वहाँ पे। इसके बाद है पार्ट या सेमेस्टर, आप 4 या अंडर ग्रेजुएट है तो आप जो भी सेमेस्टर हो आप सेमेस्टर में ही टिक करेंगे। उसके बाद यूजी और पीजी, इसमें आपको अगर आपका यूजी कोर्स है तो आप यहाँ पे आधा अधूरा कलर ना करें, इसमें आप पूरा कलर करें। यहाँ पे जिस तरह फिल किया गया है उसी तरह पूरा अच्छे से फिल करें। इसके बाद है सेटिंग में आपको जो एग्ज़ाम होता है अक्सर 2 सेटिंग में होता है, फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग। यहाँ पे आपको जो भी सेटिंग में एग्ज़ाम होगा आप वहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट सेटिंग या सेकंड सेटिंग। डेट ऑफ एग्ज़ाम, जैसे यहाँ पे लिखा है डेट, मंथ्स और ईयर, ध्यान से भरें। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट नेम, जहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है वहाँ पे आप अपना साइन करेंगे। जो भी स्टूडेंट है वहाँ पे वो अपना साइन करेंगे। स्टूडेंट नेम के जस्ट बगल साइन ऑफ स्टूडेंट, लेकिन उसके बगल में सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर है, गलती से भी आप वहाँ पे टच ना करें। वो एग्ज़ामिनर के ही ज़रिए भरा जाएगा, वो एग्ज़ामिनर ही भरेंगे इसे। पार्ट बी, ये सिर्फ एग्ज़ामिनर के ही ज़रिए भरा जाएगा, इसे आप टच भी ना करें। अगर आप या कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो आपकी कॉपी भी रद्द हो सकती है, तो आप भूल कर भी इसे ना भरें। पार्ट सी,
ऊपर वाला पार्ट जो है, जो येलो कलर का है, वो आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए है। ये सारे स्टूडेंट के ज़रिए फिल किए जाएंगे। इसमें पहला है यूजी ओल्ड। अगर आप पुराने कोर्स के हैं तो आप यूजी ओल्ड में दिखा सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो पहले एग्ज़ाम होती थी 4 ईयर से पहले, 4 ईयर यूजी से पहले। यूजी न्यू जो भी सेमेस्टर सिस्टम में आए हैं, जो भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट है, उनके लिए ये है। जिनका भी पीजी सेमेस्टर 4 का है वो यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट फैकल्टी का मिस होता है आप किस स्ट्रीम से है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किस स्ट्रीम से। उसके बाद है पेपर कोड। उसमें वैसे जैसे आपका MJC 2 है या MJC 4, MIC 4, ये सब यहाँ पे शो करना है। उसके बाद है सेंटर कोड। जैसे मैंने पहले बताया था, अब सेंटर कोड डिजिट्स में आते, तो अब यहाँ पे जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा वो सब सेंटर कोड, वो डिजिट को आपको यहाँ पे कलर करना है और ऊपर सेंटर कोड के बॉक्स में आपको वो कोड लिखना है और नीचे कलर करना है। और ये जो नीचे रेड कलर से है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर के लिए है। स्टूडेंट्स इसे टच ना करे, इसमें कोई कलर्स नहीं करे। यहाँ पे देखेंगे आपके ओल्ड यूजी कोर्स, यानी जो हमसे पहले या अभी 4 ईयर से पहले जिनका एडमिशन हुआ था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाले, अगर वो ये एग्ज़ाम में बैठे हैं, उनका कोई एग्ज़ाम हो रहा है बैकलॉग या किसी भी कभी, उनका देखिए अगर सेकंड पार्ट के हैं तो यहाँ पे ऐसे शो किया गया, मैंने शो किया है ऐसे। यहाँ पे OMR शीट पे आपको कलर करना है। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है और आप सेकंड सेमेस्टर में हो तो देखिए आपको इससे इस तरह फील करना है। ब्लू या ब्लैक पेन का ही यूज़ करें, पेंसिल का बिल्कुल यूज़ नहीं करें। पीजी सेमेस्टर में अगर आप सेमेस्टर 4 में हैं तो आप देखिए इस तरह यहाँ पे कलर करें। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हैं तो, अगर आप नहीं है तो ये कॉलम आप ऐसे ही छोड़। अगर आप सेमेस्टर के स्टूडेंट है, यूजी ओल्ड और पीजी, ये सब कॉलम को आप टच भी ना करें। आगे देखेंगे फैकल्टी। अगर आपका जो फैकल्टी है आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, उसमें आप जाकर कलर कर दो। पेपर कोड कुछ इस तरह से आपको दिया जाएगा और इसी तरह से कलर करना है। अगर फर्स्ट डिजिट 1 है तो आपको इसी तरह 1 में कलर करना है और वहाँ पे 1 लिखना है। अगर स्कॉलर में 4th नंबर पे 8 है तो 8 लिखना है और उसके जस्ट नीचे 8 तक के 8 नंबर को कलर करना है। सेंटर कोड जैसे मैंने पहले बताया, अब डिजिट्स में आएंगे तो यहाँ दिया है 158 लिखना है डिजिट में और उसके जस्ट नीचे डिजिट है उसको आपको कलर करना है। उसके बाद सेकंड में लिखेंगे 5 और नीचे जो उसका जहाँ पे जस्ट नीचे जो उसका 5 आ रहा है वहाँ पे आपको कलर करना है और वैसे ही सेम 8 में करेंगे। पार्ट डी, फिर से आपको वहाँ पे फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको ये सब के लिए 15 मिनट्स और ज़्यादा दिए जाएंगे। अब इसे एकदम समझ के एकदम ध्यान से भरे। यहाँ पे रोल नंबर आपका है, यहाँ पे आप ध्यान से भरें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है, इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से भरें। यहाँ पे जैसे लिखा है इसमें कुछ कॉलम पर भरे हैं, उसके जो कॉलम में जो डिजिट है उसके जस्ट नीचे उसका वही नंबर को, वही डिजिट को कलर करना है। फिर से सेंटर कोड में वैसे ही डिजिट लिखना है और उसका जो डिजिट है वो OMR शीट पे इसको कलर करना है। आप सोचेंगे इसे बार बार लिखना है तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। ईयर अगर आप यूजी में हैं और पहले वाले ग्रेजुएशन सिस्टम के हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप तो यहाँ पे ईयर दिखा सकते हैं कौन से ईयर में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। लेकिन अगर आप सेमेस्टर में हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में है, तो आप यहाँ पे सेमेस्टर वाइज दिखाइए। अगर आपका सेमेस्टर 2 है तो यहाँ पे सेमेस्टर 2 में कलर करें, सेमेस्टर 4 है आपका तो सेमेस्टर 4 में कलर करें। वैसे ये ईयर आपके लिए नहीं है, आप सेमेस्टर में हैं, आप सेमेस्टर को ही कलर करें। फिर से आपका पेपर कोड आपको वहाँ पे फिल करना है। सेशन में आपको कुछ इस तरह दिया रहेगा, आपको कॉलम में आपको अपना सेशन लिखना होगा। अगर आपका 24-28 है 24-28 लिखना होगा। ये पार्ट डी आपके लिए ही है। अगर आप रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे रेगुलर में कलर करें, ऐसे आप सभी रेगुलर में ही कलर करिएगा। अगर आपका किसी सेमेस्टर में बैकलॉग लगा है और उसका बैकलॉग एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आप यहाँ पे बैक पेपर में कलर करेंगे। इस वाले बॉक्स में आप अपना नाम, आप अपने फादर्स के नेम और पेपर का नाम लिखना है। यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है, MJC, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जो आपका पेपर है। नीचे जो दिया गया है वो आप
इन्विजिलेटर के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। जो आपका कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, वो इनके लिए है। इसके बाद आप जब कॉपी को पूरी तरह से भर देते हैं और लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जब आप अपना कॉपी देने वाली होंगी टीचर्स को, तो आपको आपके कॉपी के ऊपर साइड में एक फोल्ड पेपर टाइप का दिखेगा, ब्लैक कलर का रहेगा। वहाँ पे डबल साइड टेप रहेगा। उसके एक साइड के टेप को आप उसे खोलेंगे और जहाँ पे आपका डिटेल्स रहेगा, जहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम डिटेल्स रहेंगे, वहाँ पे आपको उसे चिपका देना, वहाँ पे उसे रख देना है। आपकी कॉपी में ही वो सेट रहेगा, आपके सेंटर पे आपको समझा दिया जाएगा, जिससे आपका डिटेल्स कोई एग्ज़ामिनर नहीं देख सकते। उसके बाद ही आप अपनी कॉपी को एग्ज़ामिनर के हाथ में दे सकती हो। ये प्रोसेस होने के बाद ही एग्ज़ामिनर आपसे कॉपी लेंगे।